हेलो एवरीवन। आज हम जिस ब्रांचेस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मोर्फोलॉजी। हमेशा की तरह इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन का इजी नोट्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी को समझने से पहले हमें मॉर्फीम और एलोमॉर्फ्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वर्ड के सबसे छोटे पार्ट को जब हम किसी वर्ड को डिवाइड करते हैं तो उसके सबसे छोटे पार्ट को मॉर्फीम कहा जाता है, जिसका कुछ न कुछ मीनिंग्स होता है। जैसे कि हम एक वर्ड लें ट्रीज, तो अब यहाँ पे अगर इस वर्ड को हम डिवाइड करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ट्री और एस में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा डिवाइड किया जाए तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हम ट्री को और ज़्यादा डिवाइड करें टर और ई में, तो अब यहाँ पे टी आर टर और डबल ई का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे ट्रीज के डिवीज़न ट्री और एस को अलग अलग मॉर्फीम कहा जाएगा। यहाँ पे ट्री को एक मॉर्फीम बोला जाएगा और दूसरा एस को भी एक मॉर्फीम बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है ट्रीज उसका डिवीज़न हो रहा है ट्री और एस में। यानी कि ट्रीज वर्ड का सबसे छोटा डिवीज़न है एस, तो यहाँ पे एस भी एक मॉर्फीम कहलाएगा और ट्री भी एक मॉर्फीम कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम बोले अनकंफर्टेबल, तो अब यहाँ पे इस अनकंफर्टेबल वर्ड को डिवाइड किया जा सकता है। पहले तो हम इसको अन और फिर कंफर्टेबल में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अन का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा अन में और कंफर्टेबल में। अब यहाँ पे कंफर्टेबल को और ज़्यादा अगर हम डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। कंफर्ट और एबल में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि कंफर्ट का भी एक मीनिंग होता है और एबल का भी एक मीनिंग होता है। अब इसके आगे कंफर्ट एबल और अन को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि और ज़्यादा डिवाइड करने पे इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल में 3 फोनीम्स हैं। अन भी एक फोनीम है, कंफर्ट भी एक फोनीम है और एबल भी एक फोनीम है, क्योंकि इन वर्ड के इन तीनों डिवीज़न का कुछ न कुछ मीनिंग बनता है। इसलिए इन तीनों डिवीज़न को अलग अलग मॉर्फीम कहा जाएगा और एक साथ वर्ड कहा जाएगा। मॉर्फीम्स के 2 टाइप होते हैं, पहला फ्री मॉर्फीम्स और दूसरा बॉन्ड मॉर्फीम्स। अब इन मॉर्फीम्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अनकंफर्टेबल। अब यहाँ पे अन भी एक मॉर्फीम है, कंफर्ट भी एक मॉर्फीम है और एबल भी एक मॉर्फीम है। लेकिन यहाँ पे अन और एबल को मीनिंगफुल होने के लिए किसी दूसरे मॉर्फीम से जुड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो मॉर्फीम है कंफर्ट, इसे मीनिंगफुल होने के लिए किसी दूसरे मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही मीनिंगफुल एक इंडिविजुअल वर्ड्स है। तो इस तरह के मॉर्फीम्स को फ्री मॉर्फीम्स कहा जाता है। और वैसे मॉर्फीम जिसे मीनिंगफुल होने के लिए किसी दूसरे मॉर्फीम्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे मॉर्फीम्स को बॉन्ड मॉर्फीम्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अन जो है वो एक बॉन्ड मॉर्फीम है, क्योंकि इसे मीनिंगफुल होने के लिए किसी दूसरे मॉर्फीम के साथ जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले कैट्स का, तो यहाँ पे कैट जो है वो एक फ्री मॉर्फीम है और एस जो है वो एक बॉन्ड मॉर्फीम है, क्योंकि एस को मीनिंगफुल होने के लिए किसी दूसरे मॉर्फीम के साथ ऐड होना पड़ेगा। अब अगर हम एलोमॉर्फ्स की बात करें तो एलोमॉर्फ्स में सेम ही मॉर्फीम के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसी फॉर्म्स को एलोमॉर्फ्स कहा जाता है। जैसे कि एस जो है वो एक मॉर्फीम है, लेकिन इसको जब हम वर्ड में यूज़ करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, और उस पोजीशन चेंज होने की वजह से एस को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस वजह से उस एस का, उस मॉर्फीम का अलग अलग फॉर्म्स बन जाता है, और उसी डिफरेंट फॉर्म्स को एलोमॉर्फ्स कहा जाता है। अब मॉर्फोलॉजी जो है वो लिंग्विस्टिक का ही एक ब्रांच है, जिसमें पढ़ा जाता है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स या मॉर्फीम्स मिल करके किस तरह अलग अलग मीनिंग्स बनाती है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि अलग अलग मॉर्फीम मिल करके एक अलग मीनिंग क्रिएट करती है। जैसे कि कैट भी एक मॉर्फीम है और एस भी एक मॉर्फीम है, लेकिन जब ये मॉर्फीम्स आपस में मिलती है तो एक अलग वर्ड्स बन जाता है, एक अलग मीनिंग्स बन जाता है। वो किस तरीके से एक दूसरे से कंबाइन होती है और किस तरीके से एक अलग मीनिंग बनता है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में।
और इस तरह अलग अलग मीनिंग बनाने के लिए कभी मॉर्फीम्स को कंबाइन करना पड़ता है और कभी वही मॉर्फीम्स को सेपरेट करना पड़ता है।